Welcome to my channel Study Hub Point and today we will discuss the topic वर्ल्ड बैंक। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था आईएमएफ के बारे में। सो वर्ल्ड बैंक और जो आईएमएफ है ना वो कुछ सिमिलर टर्म्स हैं क्योंकि दोनों की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो ब्रेटन वुड्स में 1944 में हुई थी। तो जैसे वर्ल्ड बैंक को हम विश्व बैंक के नाम से भी जानते हैं। वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वो कैसे हुई थी, जब वर्ल्ड वॉर हुई थी 1939 to 1945 में। तो 1945 तक आते आते देयर वाज अ ग्रेट लॉस फॉर द यूरोपियन कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, मनी एंड इकोनॉमिक क्राइसिस। तो उन क्राइसिस को ठीक करने के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स कमेटी के नेम से एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी जिसमें दो ब्रेटन वुड ट्विन्स सेटअप हुए थे जिसका नाम है आईबीआरडी और आईएमएफ। आईबीआरडी स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड आईएमएफ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ब्रेटन वुड्स कहाँ पे है, ये यूएसए अमेरिका में है। इस मीटिंग में दो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी, जो एक आईबीआरडी और एक आईएमएफ, दोनों ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। दोनों का की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो किस पर्पज़ से हुई थी। जो आईबीआरडी है वो बेसिकली फ़ंड देता है फॉर डेवलपमेंट पर्पज़ फॉर डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज़। एंड जो आईएमएफ है ये क्या करता है, इसका मेन काम है इकोनॉमिक क्राइसिस को सही करने के लिए कंट्रीज़ को ये क्या करता है, फंडिंग प्रोवाइड करता है। सो इन दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के नेम से भी जानते हैं। तो अगर क्वेश्चन या कोई भी आप टर्म सुनते हो ब्रेटन वुड्स ट्विन्स, तो आपको ध्यान में रखना है ट्विन्स मींस आईबीआरडी और आईएमएफ की बात हो रही है। आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जो ये आईबीआरडी है ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट हो गया था, वर्ल्ड बैंक में। यानी वर्ल्ड बैंक का जो इनिशियल नेम था वो आईबीआरडी था, बाद में आईबीआरडी को चेंज करके इसका नेम रख दिया गया था वर्ल्ड बैंक। आपको पता होगा कि इंडिया में सर्व शिक्षा अभियान के नाम से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, उसमें भी जो फंडिंग है वो कहाँ से आ रही है, वो वर्ल्ड बैंक से आ रही है इंडिया को। ठीक है, सो अब आपको पता चल गया होगा कि जो वर्ल्ड बैंक है वो बेसिकली जो फंडिंग देता है वो किसके लिए देता है, डेवलपमेंट और लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए देता है। ठीक है, सो अब हम पढ़ते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो आईबीआरडी जैसे इसका इनिशियल नेम था, तो वर्ल्ड बैंक कब बना था, इसका नेम बना था वर्ल्ड बैंक जून 1946 में। आईबीआरडी का नेम चेंज करके वर्ल्ड बैंक रख दिया गया था। और ये क्या है, बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है, फॉर डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस को क्या करती है, हेल्प करती है इन केस ऑफ टेक्निकल एडवाइस, फाइनेंस और फॉर डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए क्या करती है, इनकी मदद करती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन डीसी में। ओके, जहाँ आईएमएफ का भी क्या है, हेडक्वार्टर है। इंडिया में रेलवे ने भी क्या किया है, फंडिंग ली है वर्ल्ड बैंक से। रेलवे ने फंडिंग ली है फॉर इसकी रिकंस्ट्रक्शन और रीऑर्गेनाइजेशन के लिए रेलवे ने फंडिंग ली है वर्ल्ड बैंक से। सो वर्ल्ड बैंक क्या है, बेसिकली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करता है। सो वर्ल्ड बैंक क्या है, अकेला नहीं है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशन। इसके अंदर एक 5 इंस्टीट्यूशन का ग्रुप आता है जिसमें हम बात करते हैं आईबीआरडी की, आईडीए, आईएफसी, एमआईजीए और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इट इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस। अब ये बेसिकली 5 इंस्टीट्यूशन है क्या, आईबीआरडी हमने जैसे पढ़ा है ये वर्ल्ड बैंक की ही क्या है, पार्ट्स हैं। ये 5 इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड बैंक में ही आते हैं। आईबीआरडी हमने पढ़ लिया 1944 में इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। और आईडीए क्या है, इट इज़ एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसकी एस्टैब्लिशमेंट हुई थी 1960 में। और आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ये बना था 1956 में। MIGA stands for Multilateral Investment Guarantee Association, which is established in 1988. And international, last one is International Center for Settlement of Investment Disputes, which was set up in 1966. So these are the 5 institutions, which is a group of World Bank. अब बेसिकली वर्ल्ड बैंक किसके लिए काम करता है, वर्ल्ड बैंक पॉवर्टी को ख़त्म करने का काम करता है अमंग दी डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस, एंड बूस्ट करता है प्रोस्पेरिटी ऑन अ लिवेबल प्लानट। यानी उनकी जो कंट्रीज़ हैं उसमें क्या हो,
फाइनेंस इंक्रीज हो, उन कंट्रीज़ की डेवलपमेंट हो, उसके लिए क्या करता है, फंड प्रोवाइड करता है. सो बेसिकली टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड बूस्ट प्रोस्पेरिटी ऑन अ लिवेबल प्लैनेट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड बैंक. अब बात करते हैं इंडिया एंड IMF के बारे में. ये जैसे वर्ल्ड बैंक दोनों सेम है. सो अब तक रेलवे ने इंडिया में रेलवे रिकन्स्ट्रक्शन के लिए $34 मिलियन जो है वो वर्ल्ड बैंक से वो ले चुका है. यानी जो रेलवे ने लोन लिया है अभी तक वर्ल्ड बैंक से, वो कितना लिया है, 34 मिलियन का. ये कब लिया था, 1948 में. किस पर्पज़ के लिया था, रेलवे की डेवलपमेंट के लिए, रेलवे की रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, रेलवे की रीऑर्गेनाइजेशन के लिए. और 1950 में IBRD यानी वर्ल्ड बैंक, इंडिया इज़ द ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट. यानी 1950 में जो वर्ल्ड बैंक है वो इंडिया का ओनली सोर्स ऑफ क्रेडिट था उस टाइम. और 1991 में हमने पढ़ा था जब इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे, USSR में ब्रेकडाउन हुआ था, उसका इम्पैक्ट पड़ा था हमारी कंट्री में भी. और जब LPG फॉर्म हुई थी, LPG स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो जब 1991 में हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, तो तब भी वर्ल्ड बैंक से हमें क्या मिली थी, फंडिंग मिली थी. और एट प्रेजेंट अगर हम बात करें, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने 2019 टू 22 तक के लिए अभी तक कितने $बिलियन रुपीज़ दिए हैं इंडिया को, $25 to $30 बिलियन. ये क्या क्यों है, अलॉट क्यों है वर्ल्ड बैंक ने. ठीक है, तो अब हमने सारा पढ़ लिया वर्ल्ड बैंक के बारे में. अब लास्ट हम इसकी मीनिंग और इसके कंक्लूजन पे आते हैं. अब तक जो हमने पढ़ा है, जो वर्ल्ड बैंक है वो एक इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है. वो 187 कंट्रीज़ की एक ऑर्गेनाइजेशन है. इसका रोल क्या है, रिड्यूस करना पॉवर्टी को. कैसे, बाय लेंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट्स ऑफ इट्स पुअरर मेंबर्स, यानी जिनको ज़रूरत है उसके पुअरर मेंबर्स, एंड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ देयर पीपल, ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके. जिन कंट्रीज़ के लोग हैं उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो सके. ये इट इज़ बेसिकली एन इंटरनेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच एम क्या है इसका, लेंडिंग मनी देना गवर्नमेंट को और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नेशंस और पीपल की इम्प्रूव करना. I hope you like this video. If you like this video, please hit the bell icon and subscribe my channel for more videos. Please stay tuned with Study Hub Point. Thank you.